हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइस, आज हम जानेंगे कुछ प्रोनाउंस हैं ईदर, नीदर, ईच वन के बारे में, क्योंकि इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग है। जैसे कि अब हम बात करें ईच की या एवरी की, कहाँ यूज़ होंगे, या ईदर की, तो एक प्रॉपर तरीके से हमें कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले पहले जानते हैं मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या होगा और ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे प्रॉपरली। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ईदर को। ईदर का मतलब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, या तो ये या तो वो। दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ों की बात करेंगे, या तो ये या तो वो। तो बात हो गई दो में से किसी एक की। दो में से कोई एक को अगर हमें चूज करना हो तो हम यूज करेंगे ईदर का। दूसरी बात होती है हमारी नीदर की। देखिए, ये ध्यान जरूर रखना है कि बात दो ही चीज़ों की होगी इनमें, ईदर में भी नीदर में भी। दो में से एक का सिलेक्शन करना, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। जहाँ में हमें दोनों चीज़ें, कोई भी कभी भी हम किसी शॉप पे जाते हैं तो भैया दिखाते हैं ये देख लीजिए वो देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है दो में से, तो हम किस ईदर का यूज़ करेंगे। अगर हमें दोनों में से कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो हम नीदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो में से कोई नहीं। हमें भैया कोई सी कुछ भी पसंद नहीं है, आपकी दोनों दोनों ही चीज़ें हमें कुछ भी पसंद नहीं है। हम यूज़ करेंगे नीदर का। ईच, ईच का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, तो ईच का हमें यूज़ करना है प्रत्येक के लिए। प्रत्येक मतलब हर दोनों, मतलब जितने भी हों ईच में। देखो, ईच जो बात होगी वो दो से ज़्यादा, दो के लिए होगी, या तो दो या दो से ज़्यादा। हमेशा या तो दो होंगे, क्योंकि देखिए अब आप दो एक की बात करोगे तो एक में तो क्या ईच लगाने की ज़रूरत क्या है, वो तो एक है ही है। लेकिन जब ईच की बात होगी तो या तो दो लोगों की बात करी जाएगी क्लास में, अगर दो बच्चे हैं तो ईच ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, मतलब दो से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम बात करेंगे ईच की। और एक होता है वन। वन का मतलब होता है कोई एक। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक की जब बात करनी होगी तो हम बात करेंगे वन की। तो ये है, देखिए ये जो ईदर है हमारा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और हमारा ईच है, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और वन जो है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये बांटता है, ये तीनों ही बांट रहे हैं इंडिविजुअली। ईच क्या, इंडिविजुअली बांट दिया। वन क्या है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम हजारों की बात कर रहे हैं, हजारों में से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस एक की, उन हजारों में से किसी एक को चुनना है हमें, तो कौन सा एक होगा, तो वो इनडेफिनिट हो गया। ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी डीपी, ये भी डीपी, और ये इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
गाइज अब जानते हैं इनके यूजेस, कि हम इनको सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर्स इनके यूज कैसे करना है। देखिए ये चारों ही सिंगल आइडेंटिटी को दिखाते हैं। सिंगुलर, इस तो जाहिर सी बात है, जब सिंगुलर को दिखाएंगे तो हम वर्ब का यूज भी इसके साथ सिंगुलर ही करेंगे। सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है इसके लिए, दूसरा हम स्ट्रक्चर बनेगा, अब अकेले ये चल रहा है, अकेले चलेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ पर ये कहेगा कि चलते चलते, अब ये हो गया कि अब इसे कोई साथी चाहिए। चलते चलते यहाँ पर ये थक जाता है और ये कहता है कि मेरे को साथी चाहिए, तो साथी भी सिंगुलर ही चाहिए, मतलब जोड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके साथ यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन। और फिर भी हमारा ये अपना कभी ये नहीं बदलेगा, जो इसकी आइडेंटिटी है, वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब हमारी फिर भी सिंगुलर रहेगी। अब तीसरा स्ट्रक्चर इसका जो बनता है वो बनता है, चारों के साथ ही ये सारी कंडीशंस रहेंगी। अब यहाँ पर ये कभी ये होता है कि हम बोर हो जाते हैं किसी के साथ भी, कोई दोस्त है कुछ भी है, तो एक गैप चाहिए बीच में, तो हम जो गैप यूज़ करते हैं हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं ऑफ। फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन, लेकिन फिर भी नहीं बदलता, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, अपनी आइडेंटिटी ये कभी नहीं बदलेगा। चारों ही चीज़ों में ये तीन स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनके लिए। देखिए वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये अकेला चलता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये चलते चलते थक गया, तो हम एक साथी चाहिए, तो सिंगुलर नाउन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर भी वर्ब जो आएगा उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों परेशान हो गए, थक गए। थकने के बाद क्या है कि एक गैप चाहिए बीच में, तो हम प्रेपोजिशन ऑफ का हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद एक नाउन, एक हमने इस पर प्लूरल नाउन करके देखा कि यार प्लूरल से चेक कर देंगे क्या होता है, तो वर्ब फिर भी हमारा चेंज नहीं हुआ है, ना होगा भी नहीं, क्यों, यहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि कैसे क्या हम चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल से। गाइज आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं चारों का यूज़ क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ईदर ऑफ यू हैव शोन इंटरेस्ट इन क्रिकेट। इट मीन्स दो लोगों की बात हो रही है कि एक तो दिखाएगा इंटरेस्ट कोई भी, तो ईदर मतलब किसी एक की, दो की बात हो रही है, दो लोगों से हमारी बात हो रही है, दो में से किसी एक को हमें चुनने की और इंटरेस्ट दिखाने की बात हो रही है। ईदर ऑफ यू मतलब हमने हैव का यूज़ किया है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो यू के अनुसार है, लेकिन यू के अनुसार होगी नहीं, क्योंकि हमने वर्ड ईदर का यूज़ किया। ईदर ऑफ यू, दो में से किसी एक की बात करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो हैव है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे हैज़। ईदर ऑफ यू, क्योंकि क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया, ईदर ऑफ यू तुम में से किसी एक की बात होगी, और जब एक की बात होगी तो हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ होगी। ईदर ऑफ यू हैज़ शोन इंटरेस्ट इन क्रिकेट। सेकेंड, राम हैज़ टू वाइफ्स। राम हैज़ दो वाइफ है उसकी, दो पत्नियों की बात हो रही है, बट नीदर लव्स हिम। देखिए अगर मैं यहाँ पर लव करता हूँ, इट मीन्स राम हैज़ टू वाइफ्स। अगर कोई ये कहे कि दो पत्नी है, तो दो पत्नी है तो भाई प्लूरल वर्ब चाहिए, लेकिन नहीं, बट नीदर, नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी, और जब कोई बात नहीं हो गया तो सिंगुलर हो गया, क्योंकि दो पत्नियों की बात हो तो रही है। अब उसके अनुसार हम गलती कर देते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ से हम चेंज हो जाएगी चीज़ें। बट नीदर, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब भी आएगी, तो सिंगुलर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा लव्स नहीं, लव नहीं लव्स हो जाएगा। नीदर लव्स हिम। ईच पॉलिटिशियन आर करप्ट, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक इंडिविजुअली बात करेंगे। इसको मैं अभी आपको थोड़ा और समझाता हूँ। हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इंडिविजुअलाइज कर दिया, उसको बिल्कुल इंडिविजुअल बना दिया। चाहे ईच में हमेशा मैंने आपको बताया था या तो दो चीज़ों की बात होगी, एक चीज़ की बात कभी नहीं होगी, या तो दो चीज़ों की बात होगी या दो से ज़्यादा की बात होगी। दो से ज़्यादा में कितना भी हो सकता है। तो ईच पॉलिटिशियन मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअली हर एक चीज़ पर फोकस करने की बात कहेंगे। एवरी में क्या होगा और ईच में क्या होगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ईच में हम क्या होगा, जैसे हमारे ये पॉलिटिशियन है, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल, अगर वो ये कहें कि ईच पॉलिटिशियन इज़ करप्ट, ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट, इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया अरविंद केजरीवाल उसमें खुद आ गए। उसमें अरविंद केजरीवाल ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट मतलब भारत के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर वर्ल्ड के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन इंडिया में बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो ईच पॉलिटिशियन इज करप्ट अगर अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में ये बात बोलते हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल खुद करप्ट हैं। और एवरी पॉलिटिशियंस का मतलब इस करप्ट अगर हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दो चार पॉलिटिशियन छूट गए। अगर अरविंद केजरीवाल कभी भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, तो हम एवरी का यूज़ वहाँ करेंगे, एवरी पॉलिटिशियन इज़ करप्ट। ईच पॉलिटिशियन इज़ करप्ट का मतलब जो बंदा बोल रहा है वो खुद आ गया उसमें। तो ईच पॉलिटिशियन इज़ करप्ट ये अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे, एवरी पॉलिटिशियन इज़ करप्ट ये अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। हम एवरी में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ रिमेनिंग हो जाती हैं, लेकिन ईच में कोई नहीं बचता, इंडिविजुअली हर किसी की बात होती है उसमें, ये फ़र्क है। तो हम बात करेंगे ईच पॉलिटिशियन इज़ करप्ट। तो सारे क्योंकि हम तो जनरलाइज, हम तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, हम तो कर सकते हैं ना, तो सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। वन ऑफ द प्रिजनर वॉज हैंग्ड लास्ट नाइट। यहाँ पे देखो जेल में तो काफ़ी लोग होंगे और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द प्रिजनर वाज हैंग, तो हम वाज का यूज करेंगे। हम वन ऑफ द प्रिजनर्स, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से जब हम एक की बात करेंगे तो हम वाज, जो कि बिल्कुल ठीक है, वाज हैंग्ड लास्ट नाइट। तो इट मीन्स क्या हुआ कि बहुत सारे प्रिजनर में से एक को हैंग कर दिया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, वन और ए एन या एन, इन दोनों में, वन में और ए और एन में बहुत फ़र्क होता है। वन का मतलब एक होता है और ए और एन का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप वन को यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे हम काफ़ी लोगों में से एक की जब हम बात करेंगे और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कितने भी मतलब हो सकते हैं, वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन हम एक की बात करेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। और आपको जिस चीज़ का वीडियो चाहिए मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, आप मेरे को कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।